नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। एक तरफ सुधाकर सिंह जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने में अपनी सारी हदें पार कर दी है, तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि इस तरीके की बातों को करने वाले बीजेपी के एजेंट हैं। साथ ही सुधाकर सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सारी पार्टी की लाइनें हैं। इन सारी बातों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडिटर पवन प्रकाश। चलिए उनसे जानते हैं कि सुधाकर सिंह की सर क्या पॉलिटिक्स है। देखिए, सुधाकर सिंह बेसिकली पहली बार विधायक बने हैं। 2010 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए, तब भाजपा के साथ थे। इस बार वो आरजेडी के टिकट पर जीते हैं, लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कम है। 189 वोट से मात्र जीते, 58,089 वोट उनको मिले थे। और जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट रहे थे वो बसपा के थे और भाजपा तीसरे नंबर पर रही। तो सुधाकर सिंह के पास अपनी क्राइसिस ये है कि पहले वो चाहते हैं कि वो अपनी सीट आगे भी जीते। 47 साल की उनकी उम्र है, उनके पास पॉलिटिक्स का एक लंबा करियर अभी तक बचा हुआ है। पार्टी में रहते हैं, नहीं रहते हैं, भाजपा से आके राजद में आए हैं, राजद में उनका पूरा परिवार है, उनके पिता राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस सीट पर सुधाकर सिंह अभी विधायक हैं वहाँ 6 बार जगदानंद सिंह रह चुके हैं। 2005 तक तो जगदानंद ही वहाँ से विधायक रहे। तो ऐसे में सुधाकर की जो प्राइम अभी प्रायोरिटी है वो उस सीट को अगले चुनाव में भी बनाए रखने की है। जनता के मुद्दे की वो बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे तो तब उठाएंगे जब विधायक रहेंगे। विधायक नहीं रहेंगे तो मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे तो ना जनता के मुद्दे उठा सकते हैं, ना प्रभावी तरीके से वो अपनी बात कह सकते हैं, ना उनको कोई सुनेगा। तो आज वो जो कह रहे हैं वो प्राइमरी आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा और वो बात सही भी कह रहे हैं, क्योंकि उनका देखिए मंडी नीति की बात करते हैं तो मंडी नीति सही है गलत है ये अलग विषय है, बिल्कुल इस पर अलग से चर्चा हो सकती है कि वो जो बात कह रहे हैं वो फायदे के है कि नहीं। लेकिन उनका कहना है कि किसानों का 1.25 लाख करोड़ रुपए जो नीतीश सरकार के इस फैसले के कारण डूब चुका है कि मंडी नीति खत्म कर दी गई, एपीएमसी एक्ट लागू किया गया। तो सुधाकर चाहते हैं कि किसानों की नीति के बहाने वो अपनी पॉलिटिकल बेस को मजबूत कर लें। सन ऑफ जगदानंद के हिसाब से वो कितने दिन चलेंगे? जगदानंद जब तक पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं तब तक तो वो चल सकता है, लेकिन एक बात ये भी रही कि जगदानंद ने ही उन्हें 2010 में हराया था। भाजपा के टिकट पर जब वो चुनाव लड़ने गए तो जगदानंद ने राजद से अंबिका सिंह को टिकट दिलवाया और अंबिका सिंह के लिए उन्होंने प्रचार किया ही नहीं, सुधाकर को ऐसी बुरी हार हरवाई। सिर्फ 15% वोट मिले थे, भाजपा के टिकट पर लड़े थे तब भी। बेस वोट बैंक के साथ भाजपा भी जाती है तो भाजपा का बेस वोट बैंक जगदानंद के पर्सनल वोट बैंक से ज़्यादा नहीं हो पाया, आरजेडी का ही उम्मीदवार वहाँ जीता। तो ऐसे में सुधाकर सिंह का अभी जो प्राइम फोकस है किसी भी तरह जनता के मुद्दों से खुद को जुड़ा दिखाएं ताकि वो आगे की पॉलिटिक्स कर सकें, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत है। मंडी नीति पर आखिरकार सुधाकर सिंह इतना जोर क्यों दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, मंडी नीति पर जोर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये बिल्कुल अलग बात है। हम आपसे पहले भी इसीलिए हम पहले बताएं कि एपीएमसी एक्ट यानी कि मंडी नीति जिसकी वो बात कर रहे हैं वो बात आज वो इसलिए उस लाउडनेस के साथ कह पा रहे हैं क्योंकि वो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं। तो ले देकर उनकी बात इसलिए ही सुनी जा रही है क्योंकि वो कृषि मंत्रालय में रहे, एक किसान रहे हैं, एफसीआई का काम उन्होंने किया है बहुत लंबे समय तक। तो ले देकर यही है कि वो विधायक बने रहें, इसलिए वो किसानों की बात करना चाहते हैं क्योंकि वो एरिया किसानों का है और किसान उनके साथ नहीं रहेंगे तो बाकी कौन जुड़ेगा। सुधाकर सिंह जिस पार्टी में भी जाएं, भाजपा में कल को चले जाएंगे तो भाजपा का कैडर उनके साथ हो जाएगा, प्लस सुधाकर सिंह अपना जो जोड़ेंगे उससे उनकी जीत तय होगी। आरजेडी में रहते हैं तो आरजेडी का वो बेस बैंक उनके साथ है, उनकी अपने वोट उनके साथ रहे। तो सुधाकर सिंह की अभी कोशिश सिर्फ यही है कि उनके साथ लोग खड़े रहें चाहे वो किसी भी पार्टी में रहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से मतलब नीतीश कुमार से उनकी नज़दीकियां बढ़ गई हैं तो सुधाकर सिंह को ये बात शायद रास नहीं आ रही? सुधाकर को ये बात कभी रास आ भी नहीं सकती है। बेसिक ये रहा है कि बिहार की पॉलिटिक्स में पिछले 20 सालों में जिसने भी इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं वो नीतीश और लालू को अलग अलग देखते रहे हैं। नीतीश और लालू मिल जाते हैं लेकिन उनके नीचे वाले लोग कितने मिलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सुधाकर सिंह जगदानंद के बेटे हैं, जगदानंद सिंह नीतीश के मुखर विरोधी रहे, आज से नहीं अरसे से, जमाने से। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को बहुत पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज जो सुधाकर सिंह कह रहे हैं वो नीतीश कुमार की नीतियों पर कह रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक, कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसे हैं, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ऐसा है वैसा। वो उनकी हर नीति की आलोचना कर रहे हैं, उस आलोचना में वो बह जाते हैं।
वो फैक्ट है। लेकिन क्या है कि ऐसी बातें पॉलिटिक्स में होते रहती हैं। तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह पर एक्शन लेने की बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ ऐसा करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव को एक्शन ले लेना होता तो बहुत पहले ले लेते। वो भी माइंड गेम खेल रहे हैं जैसे नीतीश कुमार खेलते हैं। तेजस्वी यादव अपनी पूरी पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के सानिध्य में रहकर सीखे हैं। 2015 में जब तेजस्वी यादव पहली बार विधायक बने तो नीतीश कुमार उनके नेता थे। आज भी वही स्थिति आ गई है। तो नीतीश कुमार जिस तरह से चीज़ों को पॉलिटिकली टेक्निकली हैंडल करते हैं, तेजस्वी यादव सेम वही काम कर रहे हैं। उस दिन उन्होंने कहा कि हम ये ऐसी बात जो भी कर रहे हैं वो भाजपा के एजेंट हैं, लेकिन सुधाकर सिंह का उन्होंने नाम नहीं लिया। कह रहे हैं कि कार्रवाई के लिए हमने कह दिया है, सब कुछ संज्ञान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको अधिकृत किया, आप कर दीजिए कार्रवाई। सुधाकर सिंह ने एक बार थोड़े ना कहा। 2 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके पहले भी और उसके बाद भी लगातार वो नीतीश कुमार पर कंटिन्यू अटैक करते रहे हैं। नीतीश कुमार की नीतियों पर, शराबबंदी पर, जो नीतीश कुमार का प्राइम एक नीति कही जाती है, तो सब चीज़ों पर वो अटैक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। मीटिंग में बात होती है आगे क्या होगा, सुधाकर सिंह कैबिनेट छोड़कर निकल जाते हैं और तेजस्वी यादव तब भी कुछ नहीं करते। ले देकर मामला यही है कि तेजस्वी ने भी सिंपली इसको टाल दिया है। कहा भी क्यों? क्योंकि कार्रवाई के लिए कहा भी क्यों? क्योंकि नीतीश ने कहा था कि पार्टी देखेगी, तो नीतीश को दिखाने के लिए उन्होंने कह दिया कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो उन्हीं को करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनके सिंगापुर में है और उनको अधिकृत किया जा चुका है। जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था उसमें ये बाकायदा एक प्रस्ताव आया था कि लालू यादव की गैर मौजूदगी में हर फैसला तेजस्वी यादव ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर पार्टी का नाम भी बदलना हो, चिन्ह भी बदलना हो, वो भी कर सकते हैं। तो सुधाकर सिंह क्या है, उन पर एक्शन लेना होता तो ले लेते। उनको एक्शन लेना ही नहीं है, लेकिन एक्शन लेने की बात कर देनी है ताकि पॉलिटिक्स शांत पड़ जाए। लेकिन सुधाकर सिंह इतनी आसानी से शांत पड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि लगातार वो यही कह रहे हैं कि वो पार्टी की लाइन बोल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो भी टिप्पणी हो रही है वो बीजेपी के एजेंट हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार को खुश करने के लिए ये लाइनें उन्होंने कही? बिल्कुल, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए और बिना मतलब के पॉलिटिक्स को बंद करने के लिए। नीतीश कुमार यात्रा पर निकल चुके हैं, तेजस्वी यादव आ चुके हैं। नीतीश कुमार की आप आगे क्रोनोलॉजी देखिए तो नीतीश कुमार ने आगे कहा कि वो देश की यात्रा पर निकलेंगे। देश की यात्रा पर निकलेंगे यानी कि बिहार में फुल कंट्रोल तेजस्वी यादव का रहेगा। कई लोग आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ काम कर रहे हैं, आगे सब कुछ तेजस्वी यादव ही संभाल रहे हैं। तो वो ये सब कहने कहलाने की बात है, लेकिन सिंपल यही है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्टाइल में जवाब दिया है कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए, बात पार्टी को करनी चाहिए, चर्चा पार्टी को करनी चाहिए, तो पार्टी ने चर्चा कर दी, कहा ठीक है हमारे संज्ञान में है। सुधाकर सिंह अपनी बातों को और अपनी टिप्पणियों को किस मोड़ पे मोड़ देंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, और तेजस्वी यादव क्या उनके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे ये भी वक्त बताएगा। इन सारी बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इतना ही।